गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। शास्त्रों में जो मनुष्य शरीर की महिमा गाई है, उसका तात्पर्य है कि इस शरीर से हम पूर्ण उन्नति कर सकते हैं। मनुष्य शरीर जो है वो 84 लाख योनियों के बाद हमें मिलता है और इससे हम पूरी उन्नति कर सकते हैं। प्राणी मात्र के शरीर में लाभ लेने की इच्छा रहती है कि सुख मिल जाए और दुख ना रह जाए। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो महान शांति को प्राप्त कर सकता है, दुखों का लेश भी न रहे ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मानव शरीर की महिमा गाई गई है, नहीं तो ये शरीर बढ़िया चीज़ नहीं है। इसमें ये शरीर जो है मनुष्य शरीर, हम अपने शरीर को मैं मान लेते, ये कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। इसकी महिमा इसमें विवेक से है और इसकी महिमा इसलिए है कि हम इससे परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो इस शरीर की कोई महिमा नहीं है। ये शरीर तो मनुष्य शरीर मिलता है तो मनुष्य कितना अहंकार कर लेता है और कितने कर्म बना लेता है। देखिए पशु योनि और सब योनियाँ जो हैं वो तो अपने कर्म काट कर मनुष्य योनि में आकर उन्नति करते हैं, और ये जो है मनुष्य अगर गलत कर्म करे तो और पतन में जाता है। तो मनुष्य शरीर मिला परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, और वो पड़ गया भोग भोगने में, तो वो उसने अपनी और अवनति कर ली। तो मनुष्य शरीर की क्या महिमा हुई? तो मनुष्य शरीर की महिमा है कि उन्नति करे, परमात्मा को प्राप्त करे। मनुष्य शरीर की महिमा इसलिए नहीं है कि ये शरीर बलवान बने। बलवान तो पशु भी हैं, हाथी घोड़ा आदि। शेर कितना बलवान होता है। बुद्धि आदि को लेकर, अगर बुद्धि को लेकर मनुष्य शरीर की महिमा है, उसमें भी बहुत विलक्षण बात है कि बुद्धि के सदुपयोग करने की महिमा है, विवेक की महिमा है, बुद्धि की महिमा नहीं है ना। क्योंकि अगर बुद्धि तेज़ होती है तो लोग उससे चोरी डकैती करते हैं, उससे ये हैकिंग करते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट में से पैसे गायब हो जाते हैं। क्या क्या होता है हैकिंग से, कितनी कितनी चीज़ें होती हैं, सब बुद्धि का ही तो काम है। जितनी भी साइंस है वो अच्छा भी काम करती है, बुद्धि से ही तो करते हैं ये सब, और ख़राब काम भी करती है। जितने भी ये होते हैं एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं ना, तो ये लोग सब क्या करते हैं, ये सब बुद्धि से तो काम करते हैं, सब इनकी बुद्धि चलती है, पर किस तरफ चलती है? गलत काम। तो बुद्धि भी जब विवेक जब तक नहीं बनती है तब तक इसकी कोई महिमा नहीं है। पर बुद्धि जब विवेक बन जाती है, विवेक मतलब जो सत्य असत का विवेचन करे और वो परमात्मा की तरफ चलती है, तब उसका सदुपयोग है, नहीं तो उसका दुरुपयोग है। जब बुद्धि जो है परमात्मा की तरफ चले और एक संसार की तरफ चले, संसारिक अपना सुख चाहे और दूसरे का विनाश चाहे, तो ये दुरुपयोग है बुद्धि का व मनुष्य शरीर का। जब हम दूसरे का विनाश चाहते हैं, जैसे लोग एटम बम बनाते हैं, गलत गलत काम करते हैं, तो मनुष्य शरीर का भी दुरुपयोग है और बुद्धि का भी दुरुपयोग है। तो परमार्थ की प्राप्ति के लिए सर्वोपरि है ये शरीर दुर्लभो मनुष्यो देहा, ये मनुष्य देह बड़ा ही दुर्लभ है। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए इसकी महिमा है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हम नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, यज्ञ करते हैं। बहुत कुछ करने पर भी उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं है हो रही। वास्तविक उन्नति क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो विशेष ध्यान इस बात पर है कि संत महात्माओं ने कहा है, ये जो संसार के सुख भोग हैं, ये संबंध जन्य सुख दुख का कारण है। परमात्मा का जो सुख है वो भीतर से प्रकट होता है, ये संबंध जन नहीं है, ये स्वाभाविक सुख है, अनंत सुख है, सहज सुख राशि। तो क्यों नहीं हमारा परमार्थिक उन्नति हो रही? क्योंकि हम ये सब भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, व्रत उपवास भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं,
और भोग भी भोगना चाहते हैं। हमें सुख भी चाहिए, सुख भोग भी चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, सुख आराम चाहिए, सब बढ़िया बढ़िया चाहिए। तो कह रहे हैं ये सब, और अपना मान बढ़ाई भी चाहिए। सुख आराम मान बढ़ाई सब चाहिए। कह रहे ये सब भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। तो भगवान जो है उनका सुख अंदर से प्रकट होता है और ये हम बाहर से सुख ले रहे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं चलेंगे भैया। तो आनंद का ये सागर हर दिल में समाया, पर हमने ये समझा ये तो विषयों से आया। तो हमारा जो स्वरूप है वो सहज आनंद स्वरूप है, सहज सुख राशि है, और हम विषयों से सुख चाह रहे हैं। तो या तो परमात्मा का सुख ले लो या फिर विषयों से ले लो, दोनों सुख एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों सुख एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि मन तो एक ही है ना। या तो भगवान में लग गया तो विषयों में कैसे लगेगा, विषयों में लग गया तो भगवान में कैसे लगेगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है ना ये तो अगर हम विषय चाहेंगे, संसार को चाहेंगे, तो भगवान में मन नहीं लगेगा, और हम इन सब से मन हटाएंगे, हमें वैराग होगा, तो हमारा मन भगवान में लगेगा। पैदा हुई चीज़ नष्ट होती है, ये नियम है, परंतु जीव का जो स्वरूप है सहज सुख राशि है, स्वाभाविक सुख की राशि है, अपार आनंद सुख इसका स्वरूप है, अपना स्वरूप है, इसलिए मिटेगा नहीं। संसार की चीज़ों को, धन को, घर को अपना मानते हैं, पर ये अपना है नहीं, न पहले था न रहेगा, और बीच में भी मिट रहा है। अपनी चीज़ अपने से अलग हो ही नहीं सकती। गुरु कह रहे हैं कि एक सहज स्वाभाविक सुख है और एक हमने सुख बाहर से लिया, घर को अपना मान लिया, चीज़ों को अपना मान लिया, तो ये तो सुख हुआ बाहर से, और एक सुख है कि हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। तो कह रहे हैं जो तुम बाहर से सुख ले रहे हो वो हमेशा नहीं रहेगा, थोड़ी देर को मिलेगा, फिर तुम दुखी हो जाओगे। पर जो सुख अंदर से प्रकट होता है ना, जो सुख अंदर से प्रकट होता है वो हमेशा रहेगा। तो बाहर का सुख हम थोड़ी देर लेते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। पर जो हमें भजन में रस आ गया, हमें भगवान में रस आ गया, हमें भगवान अच्छे लग गए, तो फिर हमें सुख हमेशा मिले। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए भगवान से प्रेम करने की, जो अंदर का सुख है उसको प्रकट करने की। गुरु कहते हैं ना मेडिटेशन, जो लोग मेडिटेशन करते हैं या भजन करते हैं तो वो लोग अपनी लाइफ को सिंपल कर लेते हैं। बाहर का सुख बहुत कम, बहुत सिंपल लिविंग आई थिंक। ये मानव शरीर बड़ा अच्छा लगता है, जीना अच्छा लगता है, पर ये जीना आरंभ हुआ माँ के पेट से, और मृत्यु होने पे ये शरीर छूट जाएगा। तो पैदा होता है और छूट जाता है, इस शरीर से सुख होता है, फिर दुख होता है। और दूसरी बात ये है, विलक्षण बात है कि ये छूट जाएगा, मर जाएगा, बल्कि मर रहे हैं। तो गुरु कहते हैं भाई हम लोग जब शरीर जन्मता है तो बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेटेड, और जब मरता है तो खूब दुखी होते हैं। तो कह रहे हैं वो उस दिन नहीं मरेगा, वो तो रोज़ मर रहा है, रोज़ शरीर छूट रहा है, रोज़ शरीर छूट रहा है। तो इस तरफ ख्याल ही नहीं जाता। मनुष्य की उल्टी बुद्धि होती है, वो कहता है कि उत्सव मनाओ, आज हम जन्मे थे, विशेष ध्यान दें, खूब ख्याल करो कि इतने वर्ष मर गए, हमारी जो उम्र है उसके बल पर हम जी रहे हैं, उम्र खत्म होने पर हमारी जीने की ताकत नहीं है। रुपयों को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्या रुपयों से मौत से बच जाएंगे? रुपयों को देख के कितना खुश होता है आदमी, हाय मैंने इतने रुपये कमा लिए। हेल्थ दे देगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उससे मृत्यु से बच जाएंगे। मन नहीं चलेगा पैसे से, फिर मन खुश हो जाएगा। क्या बल आदि से मौत से बच जाएंगे? मौत में जो देरी हो रही है उसमें खास कारण है, हमारे जीने का समय अभी बाकी है, खास और बाकी है, इसलिए जी रहे हैं। अभी मरने का टाइम नहीं आया, इसलिए जी रहे हैं। जीने का समय जा रहा है, समाप्त हो रहा है। 50 वर्ष के हो गए तो 50 वर्ष मौत हमारे नज़दीक आ गई।
आगे कितनी उम्र बाकी है पता नहीं, परंतु 50 वर्ष तो कम हो गए, ये तो अपनी पक्की बात है। प्रति फल प्रति क्षण जीने से तो दूर जा रहे हैं और मौत के पास जा रहे हैं। हम रोज अपने जीने से दूर जा रहे हैं और मौत के पास जा रहे हैं। तो अगर इस बात पे बार बार विचार करें तो समझ में आएगा कि हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला था, हमने उसको वेस्ट कर दिया। कैद में कि जितने दिन पड़े हुए प्राणी हैं वो क्यों गए कैद में? अपनी मर्जी से सुख भोगा है इसलिए, और दुख भोगते हैं दूसरे की मर्जी से। दुखों से बचना चाहते हो तो सुख का त्याग करना पड़ेगा। सुख तो लेते हैं अपनी मर्जी से और दुख भोगते हैं दूसरे की मर्जी से। तो अगर हम दुखों से बचना चाहते हैं तो सुख का त्याग करना पड़ेगा। वो जो सुख नहीं भोगेगा वो दुख भोग ही नहीं सकता। जो सुख नहीं भोगेगा वो दुख भोग नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है दुख दे सके। जो सुख की आराम की लोलुपता है, उस सुख के लिए धन की आवश्यकता है, भोगों की आवश्यकता है। इसी के कारण हम महापाप कर बैठते हैं। तो हमें सुख चाहिए, आराम चाहिए, तो सुख आराम के लिए पैसा चाहिए, सेवाधारी रखने हैं, चीज़ें चाहिए, सेवाधारी चाहिए, सुख चाहिए ना। और जिसकी कोई नीड्स ही नहीं है, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसकी कोई चाह ही नहीं है, उसको सुख ही नहीं चाहिए, तो वो हमेशा सुखी है। जिसको सुख की इच्छा नहीं है वो हमेशा सुखी है। सुख की इच्छा ही दुख देती है। साधन करते रहने पर भी सुख लेना नहीं छोड़ते, इसलिए साधन की सिद्धि नहीं होती। हम अपना काम खुद नहीं करना चाहते, हम एक्टिव नहीं होना चाहते, दूसरों से सेवा ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे पुण्य सब क्षीण हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि दूसरों से सुख लेने की इच्छा हम छोड़ते नहीं, इसलिए साधन की सिद्धि नहीं होती। साधन के साथ साधन चलता है। शुद्ध साधन होगा तो सिद्धि होगी। शुद्ध कब होगा? कि सुख भोग की इच्छा ना हो, आशा ना हो, लोलुपता ना हो। सुख की इच्छा मिटेगी तो खालिस साधन होगा। सुख की आशा लेकर जो काम करते हैं उन कामों में पाप होता है। जब भी हम सुख चाहते हैं, है ना, तो हमसे कोई ना कोई गलत कर्म हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप करना चाहता नहीं, क्योंकि पाप का फल दुख होता है। तो दुख का बीज कौन बोएगा? तो चाहता नहीं पाप करना, फिर पाप क्यों कर बैठता है? तो भगवान ने कहा ये जो कामना है, सुख की इच्छा है, इसमें बाधा पड़े तो क्रोध आता है। सुख की कामना ही पापों की जड़ है। तो भगवान ने क्या कहा? काम ऐशा क्रोधेशा, काम ही क्रोध है। हमारी कामना जो है उससे ही क्रोध आता है, फिर दुख होता है। और कोई कामना ही नहीं है तो दुख भी नहीं होगा। एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। सुख की कामना हर जगह है। सुख सुविधा मिले, यहाँ बैठ जाओ, सुख हो जाए, धूप न लगे, जाड़ा न लगे, सुख हो जाए। मैं पथ निषिद्ध इन बातों की निंदा नहीं करता। अपना जीवन सुरक्षित रखना दोष नहीं है, पर ये जो सुख भोग लें ये बाधा है। कह रहे हैं ये खाओ, ये न खाओ, ऐसे करो, वैसे करो, ये सब मैं कुछ नहीं कहता, पर जो सुख लेने की इच्छा है उसको मैं मना करता हूँ। भाई जो चीज़ सबको सूट करती है उसको प्रसाद मान के पालो। ये खाओ, ये नहीं खाओ, पर सुख की इच्छा मत रखो। भोजन से भी हम सुख लेना चाहते हैं। हम लोग तो ग्रस्त में हैं, हम साधु होकर भी एकांत मिल जाए, भजन अच्छा बन जाए, भिक्षा अच्छी तरह मिलती रहे, जल पीने की व्यवस्था रहे, तो आराम से भजन करेंगे। तो आराम पर दृष्टि पहले, भजन पर बाद में। कोई भी काम करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, पहले अपना आराम देख लेते हैं।
नहीं, भजन में भी आराम देखते हैं, इसीलिए भजन उतनी अच्छे से नहीं होता। तो ये जो हमारी आराम की नेचर है, यही हमें भगवान से मिलने नहीं देती। तो ये जो हमारी सुख आराम की नेचर है, ये उन्नति नहीं होने देगी। बहुत दुर्लभता से ये बात पता चली है, वर्षों तक लगे रहने के बाद ये बात पता लगी। हर समय अनुकूलता चाहते हैं, साधन करें तो भोग भोगें, तो रुपए पैसे में, तो हर चीज़ में अनुकूलता चाहते हैं। भोग भोगने में, खाने में, पीने में, हर चीज़ में हम अनुकूलता चाहते हैं। जरा भी हमारे मन की नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। करते नहीं है पर आता तो है, हर समय हमारे मन की हो। ध्यान दें, पैसे के लिए अनुकूलता का त्याग करते हैं आप, पर भगवान के लिए अनुकूलता का त्याग नहीं करते। बोले पैसे के लिए कितना भी कष्ट ले लेंगे। जो लोग सब्जी बेचते हैं वो तो मंडी पहुंच जाते हैं 5 बजे, उसके लिए 3:30-4 बजे उठते हैं। तो उसमें क्योंकि पैसा कमाना है तो सब अनुकूलता का त्याग कर देते हैं। तो कोई कहे भगवान के लिए 3:30 बजे उठ जाओ, तो उठ जाएंगे रोज, तब नहीं उठेंगे। तो भगवान के लिए अपने सुख आराम का त्याग नहीं करते, पैसा कमाने के लिए अपने सुख आराम का त्याग झट कर देते। कहीं जाना होता है, गाड़ी में जगह नहीं मिलती तो रात भर जाकर खड़े खड़े जाना पड़ा, पर प्रसन्न होते हैं कि आ गए। जगह नहीं थी फिर भी खड़े खड़े पहुंच तो गए ही। उस तकलीफ में भी खुश होते हैं। धन के लिए, व्यापार के लिए, पर परमात्मा के लिए सहन किया है, खुश हुए हो। जो धन एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगा, उस धन के लिए इतनी तकलीफ भोग लेते हो, पर परमात्मा के लिए कितनी तकलीफ भोगते हो। कौन सा त्याग किया है? तो परमात्मा के लिए हमने कौन सा कष्ट सहा है, कौन सा दुख भोगा है, बताइए। उनके लिए तो कोई दुख नहीं भोगा, कोई कष्ट नहीं भोगा। अब हर चीज़ में अपना सुख आराम चाहते। भगवान के लिए भी कोई त्याग नहीं किया। क्या त्याग किया बताइए? हम लोग यहाँ सत्संग में लगे हैं, क्या त्याग किया हमने भगवान के लिए? तो कह रहे हैं भगवान भी त्याग और तपस्या चाहते हैं हमारी। चाहते तो भगवान का दर्शन है, भगवान से प्रेम। चाहना जितनी धन की है उतनी भगवान की है। जितनी चाहना धन की है उतनी भगवान की है। जितनी जीने की है उतनी है क्या? जिंदगी जितनी स्वरूप में रहने की है उतनी है क्या? विचार करो। अब कह रहे हैं जितनी चाहना धन की उतनी भगवान की है, जितनी चाहना में जीने की उतनी भगवान की है, जितनी स्वस्थ रहने की चाहना है उतनी है भगवान की। मैं स्वस्थ रहूं, है नहीं होता है। मुझे कुछ हो ना, शरीर को कुछ ना हो, कितनी ज़्यादा चाहना होती है उतनी भगवान की है। कह रहे विचार करें। सत्संग के लिए भी आते हैं तो सुख पहले, सुविधा पहले। भाई कमरा बुक करा दो, अच्छा कमरा मिले, अच्छा खाना मिले तो जाएंगे सत्संग में, नहीं तो नहीं जाएंगे। कह रहे वो भी वहाँ भी सुख सुविधा देखते। अरे सुविधा ना भी मिले, भले तकलीफ मिले, तो क्या सत्संग तो मिला? सत्संग तो 2 नंबर पर और सुख सुविधा 1 नंबर पे। तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी बताओ? तो सुख 1 नंबर पे, परमात्मा प्राप्ति 2 नंबर पे। तो कह रहे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। अपने को देखो, सुख का आराम का मूल्य है या भजन का मूल्य है? ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। ऐसी विलक्षण बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो भगवान के लिए है या भजन के लिए है या संसार के लिए? पैसा कमाने के लिए तो कितनी तकलीफ सह लेंगे, खाना भी छोड़ देंगे, पीना भी छोड़ देंगे। जैसे दादा भगवान एक व्यक्ति की दुकान पर गए तो उसका टिफ़िन रखा हुआ था। बोला टिफ़िन क्यों नहीं खाया? बोला बहुत ग्राहक थे, 1 मिनट का भी होश नहीं मिला, तो खाना रह गया। दूसरे दिन गए, एक भी ग्राहक नहीं था। बोले आज क्यों नहीं खाया? बोले आज मन नहीं किया, कोई ग्राहक ही नहीं आया।
तो सारा ध्यान किस पे है? पैसे पे। पैसे के लिए खाना पीना भी छोड़ देंगे। भीतर में लक्ष्य तो है, सुविधा हो जाए, आराम, मान बढ़ाई हो, धन हो जाए, परिवार में लोग मेरे को अच्छा समझें। लोगों के अच्छा समझने से क्या होगा? क्या भगवान के आगे बात चलेगी? कहने भीतर में तो लक्ष्य यही है कि सुविधा हो जाए, मान बढ़ाई हो जाए, धन हो जाए, परिवार में लोग मुझे अच्छा समझें। लोगों के अच्छे समझने से कहने आपको भगवान मिल जाएंगे? कितनी हमें ये होती है, सब मुझे अच्छा समझे, सब मेरी तारीफ करें। तारीफ के लिए मनुष्य कुछ भी करेगा, तो भगवान के लिए कुछ भी करेगा? भगवान के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं। अपना हृदय टटोलो कि हम कर क्या रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। पुण्य का जो फल है सुख, वो तो चाहते हैं पर पुण्य नहीं चाहते। कह रहे पुण्य का फल जो सुख है वो तो चाहते हैं पर पुण्य नहीं चाहते। पाप का फल दुख तो वो चाहते नहीं और पाप करते हैं खूब यत्न पूर्वक, है ना। जो लोग मिलावट करते हैं, मसालों में तो बहुत मिलावट होती है, पिसे हुए धनिए में घोड़े की लीद मिला देते हैं, हल्दी में उसी कलर मिला देते हैं, मिर्च में भी कलर मिला देते हैं। तो कह रहे वो तो खूब, अब हम एक्सपर्ट हैं बेईमानी करने में, गलत काम करने में, पर कह रहे खूब यत्नपूर्वक पाप करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं मिलावट करने के, पाप करने के। खूब भीतर से चिंतन करते हैं कि कैसा कपट किया जाए, इनकम टैक्स कैसे बचे, झूठ बेईमानी किस तरह से बढ़िया हो की जाए, ये सब सोचते हो। पाप करने के लिए बड़ी बुद्धि लगाते हो, पर परमात्मा प्राप्ति के लिए कभी सोचा है? बुद्धि तो बहुत खूब लगाते हो कि कैसे एक ही बम से कितनों का विनाश एक साथ कर दे, दुनिया मात्र का कल्याण कैसे हो, इसमें लगाते हो। एक एटम बॉम्ब गिरा दें तो पाकिस्तान पूरा ख़त्म हो जाए, इसमें तो बुद्धि खूब लगाते हैं। पर सबका कल्याण कैसे हो, इसमें तो बुद्धि लगाते हैं। जिसमें पतन है उसमें तो बड़ी लगन है, और जिसमें उद्धार है उसकी परवाह नहीं है। जिसमें पतन होता है हमारा, उसकी तरफ तो बहुत लगन है, पर जिससे हमारा उद्धार, उधर लगन नहीं। तो ये जो सुख भोग है, लालसा है, प्रलोभन है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, खास बात है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि संसार के सुख की इच्छा से सुख नहीं मिलता, ये नियम है। अगर सुख हमारी इच्छा से मिलता, जितना धन हमारी इच्छा से मिलता, तो लखपति से कम कौन रहता। सुख किससे मिलता है? प्रारब्ध से। प्रारब्ध कैसे बनती है? हमारे पिछले कर्मों से। इच्छा तो करोड़पति अरबपति होने की रहती है, तो क्या मिल जाएगा? गया प्रसाद जी की जीवनी पढ़ी थी, संत थे, तो उन्होंने इतने अनुष्ठान करे, पैसा आ जाए घर में, पर नहीं आए। घर में उनके हमेशा गरीब ही रहे। भगवान इच्छा से मिल जाएंगे क्या? भगवान इच्छा से मिल जाते हैं। और कोई चीज़, पैसा, मान, बड़ाई, सुख, आराम इच्छा से नहीं मिलती। लाख नाम आप रोज ले सकते हो, लाख रुपए कमा सकते हो। पैसे तो लालच है, पर नाम में नहीं है लालच। कह रहे हैं पैसे में तो लालच है, पर नाम में लालच नहीं। 1 लाख नाम जब करते हैं तो 1.5 लाख कर लें, 1.25 लाख कर लें, पर जैसे ही 16 माला, 64 माला पूरी झट रखती, अब नहीं होगा हमसे। और क्या 1 लाख के 1.5 लाख कमा लो तो झट लग जाएंगे। 24 घंटे में आप पैसा धंधा करने के बाद फालतू समय, निकम्मा समय भगवान में लगा दो, तो भी आपका कल्याण हो जाए। कह रहे काम करने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको भी भगवान में लगा दो तो कल्याण हो जाएगा। ये केवल कहने सुनने की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। ऐसा नहीं कि सुन ली बस। आप लाभ चाहते हो तो लाभ के लिए काम कितना करते हो, लगन कैसी है भीतर, कितना भगवान में लगते हैं, कितनी लगन है।
लगन की बात है। जैसे बच्चे को अगर पढ़ाई करनी होती है तो मैंने लगन वाले बच्चे देखे हैं, उनका टारगेट फिक्स्ड होता है, उनका एम फिक्स्ड होता है, वो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। जैसे एक बच्चे को मैं जानती हूँ, जब उसके एग्ज़ाम्स होते थे तो फ़ोन आते थे तो कहता था मम्मी तुम अटेंड कर लो, कह दो है नहीं वो, और एक भी फ़ोन अटेंड नहीं करता था। क्यों? टारगेट फिक्स्ड है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। भगवान ऊपर की बात नहीं देखते, आपके भीतर लालसा क्या है, भाव क्या है, आपकी रुचि किधर है, आपकी प्रवृत्ति क्या है। आपका मन बिना लगाए लगता है? बताइए। हमें तो लगाना पड़ता है भगवान में मन। किसी का बिना लगाए मन लगता है भगवान में? संसार में तो खूब लगता है, पिक्चर में तो खूब लगता है। संसार में मन लगाना पड़ता है या लगता है? खूब लगता है। शॉपिंग करने में तो खूब लगता है, पिक्चर में खूब लगता है, छोले भटूरे खाने में, पाव भाजी खाने में, दम आलू खाने में तो खूब लगता है, लगाना नहीं पड़ता। भगवान में मन लगाना पड़ता है। 24 घंटे में आप पैसा धंधा करने के बाद फालतू समय, निकम्मा समय भगवान में लगा दो तो आपका कल्याण हो जाए। भगवान में ज़बरदस्ती लगाते हैं और संसार में लगता है। भगवान में मन ज़बरदस्ती लगाते हैं और संसार में मन हमारा लगता है। नहीं, लगता है वो असली है और जो लगाते हैं वो नकली है। पर कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसी की तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान हमारा मन आप में लगे, हमें आप अच्छे लगे, आप हमें प्यारे लगे, आप ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं। लगता है वो असली है, जो लगाते हैं वो नकली है। भगवान का भजन भी नकली करते हैं और हृदय से कहा होता है। हृदय से भजन हो, प्रेम से हो, अपनेपन से हो, हृदय से भगवान को पुकारो तो भगवान दूर थोड़ी है। हम रोने लग जाएं, घबराने लग जाएं तो अनंत जन्मों की माँ भगवान में क्या दया नहीं है? हमें रोने लग जाए, घबराने लग जाए, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कब मिलेंगे? तो जैसे माँ को दया आ जाती है ऐसी भगवान को भी दया आ जाएगी। पर दुख होता कहाँ है? दुख तो होता है धन नहीं मिला, भोग नहीं मिला, भगवान का भजन नहीं हुआ, उम्र चली गई, दुख हुआ कभी? बरसात के दिनों में बाहर सोते हैं तो कभी अचानक बारिश आ जाती है तो अंदर भागते हैं, फिर याद आता है अरे चप्पल तो बाहर ही रह गई, चिंता होती है। इतना भगवान के लिए लालसा होती है कि अरे भगवान का नाम भूल गए। ये तड़प होती है, ये लालसा होती है, तकलीफ होती है, दुख होता है कि हे नाथ मैं आपको क्यों भूला, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो हमें जो भगवान के लिए तड़प नहीं होती, लालसा नहीं होती, उसका मेन कारण है कि हमारी संसार में सुख बुद्धि है। हम सबको सुख चाहिए। तो प्रभु की कृपा से मौका मिला है, समय जा रहा है, अभी भी चेत जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। गहने, कपड़े, धन, पदार्थों में मन अटका रहेगा तो दुर्गति होगी, मिलेगा कुछ नहीं। सच्ची बात है। चीज़ों में मन, धन में, कपड़ों में, मान बढ़ाई में, सुख आराम में, इन चीज़ों में मन अटका रहेगा तो दुर्गति होगी, मिलेगा कुछ नहीं। जिस कार्य से दुर्गति होती है वे कार्य तो बड़े ढंग से करते हैं और परमात्मा प्राप्ति के लिए इतने ढंग से सोचते हैं। तो जिस कार्य में दुर्गति होती है, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और शादी में जाएंगे तो पहले सोचेंगे क्या क्या कपड़े पहनने हैं, क्या गहने पहनने हैं, कौन सी चूड़ी पहननी है, कैसे करना है, कितना सोचेगा आदमी। और भगवान के लिए कभी सोचते हैं इतना? है ना, कोई हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं तो हम चलो भगवान आ रहे हैं तो कितना सोचेंगे क्या बनाएं क्या बनाएं। तो कितना मतलब संसार के लिए कितना सोचते हैं, भगवान के लिए इतना सोचते हैं। ये तो सत्संगियों की दशा है
और जो सुनते ही नहीं, जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, उनकी क्या दशा होगी भगवान जाने। ये तो हम सत्संगियों की दशा है कि हम सत्संग सुनते हैं फिर भी हमारा मन संसार में है। तो कह रहे हैं जो सत्संग नहीं सुनते हैं उनके क्या हाल होंगे, उनके तो हाल बेहाल है। बाधा क्या है? सुख सुविधा चाहते हैं। हमारे परमात्मा प्राप्ति में बाधा क्या है? सुख सुविधा चाहते हैं, सुख आराम चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, खास बाधा है। कहने पर, सुनने पर, समझने पर भी हटती नहीं है। सुख की आशा भीतर से इतनी गहरी बैठी हुई है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोग सब सुख चाहते हैं और मिलता क्या है? दुख। देखिए, मनुष्य जितना भी प्रयत्न करता है संसार में वो सब सुख के लिए करता है, नहीं? बच्चे से कहते हैं पढ़ो, पढ़ने में तकलीफ कम होती है। बचपन से उसको पढ़ाते हैं, क्यों? पैसा कमाना है भाई, नौकरी करेगा, पढ़ लिख जाएगा, कुछ करेगा, और फिर उसके बाद पूरा जीवन उसको ये होता है कि भाई फिर शादी हुई, फिर शादी के बाद बच्चे हुए, फिर उसके बाद नौकरी करेगा तो पैसा लाएगा घर में। तो दृष्टि किस पे है? सुख आराम पे। दृष्टि पूरी सुख आराम पे। जितनी भी चीज़ें हम जुटाते हैं वो सब झंझटी बनती हैं। जितने ज़्यादा हमें, देखिए, बड़ा घर बना है, बड़ा, अब उसके लिए ज़्यादा सेवाधारी चाहिए, ज़्यादा सेवाधारी नारायण चाहिए, और फिर उनको मैनेज करिए, फिर भजन कब करेंगे? लोग क्यों कुटिया में रहते हैं? क्यों नहीं एसी लगवाते? क्यों नहीं बड़ी बड़ी चीज़ें लगवाते? क्यों? क्योंकि सब हर एक चीज़ में झंझट है। एक महात्मा जी अपना बता रहे थे कि हमने गीज़र लगा रखा है, तो गीज़र जो है वो नहाने जाना था, तो गीज़र पहले ख़राब हो गया, तो गीज़र वाले को बुलाया, उसने ठीक कर दिया। उसने ठीक करा तो फिर कुछ और ख़राबी हो गई, फिर वो ठीक करके गया, फिर बत्ती चली गई। तो मतलब कुछ ना कुछ संसार में बाधा लगी रहेगी। अगर इनमें मन देंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। जितनी सुख सुविधा उतनी दुख दुविधा। संसार में जितना सुख माणिए उतना भया रोग। अगर हम देखें तो हर सुख के पीछे दुख है। एवरी थिंग हैज़ अ प्राइस टैग। अब जितना सुख लेंगे हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, आज हमने अच्छा खाना खाया, शाम को क्या होगा? एसिडिटी। आज हमने मटर पनीर खाया दोपहर को, उसकी मैदे की रोटी खाई, तो अब शाम को थोड़ी एसिडिटी हो रही है। हालांकि 3 किलोमीटर वॉक करके भी आए, फिर थोड़ी तो एसिडिटी हो ही रही है ना। एसिडिटी होगी। कुछ भी करेंगे, कोई भी सुख लेंगे तो उसको दुख। किसी से प्रेम करिए, उसके मूड्स, उसका मन, आपके मन से थोड़ा भी मतलब सब चलता रहेगा, कुछ कुछ चलता रहेगा। तो हर सुख के पीछे दुख है। बड़ा घर ले लीजिए, शादी कर लीजिए। पहले तो आता था ना, 3 घंटे का सुख चाहिए तो पिक्चर देखाओ, 1 हफ्ते का सुख चाहिए तो हिल स्टेशन घुमाओ, 1 साल का सुख चाहिए तो नया घर ले लो। फिर वो दुख देने लगेगा, ये खराब है, कल वो खराब है। कुछ साल का सुख चाहिए तो शादी कर लो, फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर उनको देखो, फिर उनके साथ रात को जगना, उनको पालना। मोह के कारण मनुष्य सब कर लेता है, पर देखिए हर सुख के साथ दुख है। एक भजन ही ऐसा है, एक भगवान के सम्मुख ही हम होते हैं, उसी में सुख है। तभी कहा सम्मुख होए जी मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशय। तभी जब तक हम भगवान के सम्मुख नहीं होते, उन्हें याद नहीं करते और सुख की चाहना नहीं छोड़ते, तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ये बात बहुत अच्छी लगती है, किसी को बुरा ना समझना, किसी का बुरा नहीं देखना, किसी का बुरा नहीं करना। तो जैसी मन में कोई जरा सी बात आती है तो कहते नहीं, सब है ही भगवान, है ही भगवान। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं देखना, किसी का बुरा नहीं करना। है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान से नहीं तो कुछ भी नहीं। कहने पर, सुनने पर, समझने पर भी दृढ़ता नहीं है।
सुख की आशा भीतर में इतनी गहरी बैठी हुई है। जैसे संत लोग जो है वो 1-1, 2-2 घंटे सोते हैं, बस कोई 4 घंटे सो जाता है, कम सोते हैं। हमें अगर कम नींद आए तो दूसरे दिन हमारी तबीयत गिरी पड़ी सी रहती है। क्यों? आदत पड़ गई है, सुख ज़्यादा सोने की आदत पड़ गई है। शरीर को जैसा बना लिया हम, तो हमने शरीर को कैसा बना लिया है? सुखाराम वाला। मनुष्य एक अभ्यास है, जैसा अभ्यास डाल लो। संतों को अभ्यास होता है भजन करने का, 3:30 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे से भजन करते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप 3:30 बजे उठ जाइए जाड़ों के दिनों में, पर उनको अभ्यास होता है, वो 3:30 बजे उठ जाते हैं, भजन करते हैं। देखिए कितनी तपस्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं संत लोग। हम क्या त्याग करते हैं भगवान के लिए? हम क्या तपस्या करते हैं भगवान के लिए? एक संत भजन करते थे, पर रात सोते समय एक पैर को सिकोड़कर सोते थे। ख्याल रखते थे कि दोनों पैर सीधे ना हो जाएं। कहते थे सुख के लिए थोड़ी सो रहे हैं। हे नाथ, हे नाथ। हमको लगता है सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, तो एक पैर टेढ़ा सा कर लेते ना। हम एक पैर सकोड़ के सोते थे, ताकि सुख लेने के लिए थोड़ा ना सो रहे हैं। एक संत ने बताया कि वो जंगल में साधना करते थे, तो पास में खेत थे। जब वो सोते तो खेतों में से लोग अन्न की रक्षा के लिए रात भर हो हल्ला करते। संत जी ने विचार किया, 12 महीने के अन्न के लिए वो रात में जागते हैं, और तू सदा के लिए परमात्मा प्राप्ति चाहता है और सुख से सोता है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। निर्वाह के लिए भोजन, कपड़ा हो, निर्वाह के लिए सब कार्य हो, क्योंकि निर्वाह ठीक हो, शरीर ठीक हो, तो भजन बढ़ेगा। भजन के लिए शरीर की आवश्यकता है। इस शरीर को कितना भी देते जाओ, इंद्रियों की शक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी, परंतु भीतर से भोग की इच्छा मिटेगी नहीं। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे किसी ने बताया कि बहू की मदर, तो उनको कैंसर हो गया, तो वो इतनी शौकीन थी, उनके सारे बाल उड़ गए। अब उन्हें शादी में जाना था, तो उन्होंने विग लगाई, खूब अच्छे से तैयार हुई, और खूब अच्छे से मतलब शादी में खूब एंजॉय किया, और खूब सज धज के गई। अब देखिए पता चल रहा है कि शरीर का अंत आ रहा है, शरीर जाने वाला है, पर कौन बताए? कहते सब संसार में लोग कहते हैं देखो कितनी कितनी वो है, उमंग वाली है, और ज्ञान वाले क्या कहते हैं? देखो वैरागी नहीं है। दृष्टि बहुत फर्क है ना। शरीर जा रहा है, फिर भी हम चेत नहीं रहे। शरीर दिन पे दिन जा रहा है, शक्ति घट रही है, पर हम चेत नहीं रहे। हे नाथ, हे नाथ। त्याग करो तो शांति मिल जाएगी। इसलिए समय को परमात्मा प्राप्ति में लगाओ कि भक्ति कैसे हो, भगवान से प्रेम कैसे हो, इसमें सब स्वतंत्र है। भीतर में लगन की मुख्यता है, लगन होगी तो लाभ होगा। जितनी हमारी लगन होगी, अगर लगन नहीं भी होती है तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे नाथ, मेरी लगन कैसे बढ़े, मेरा प्रेम कैसे बढ़े, मुझे आप कैसे प्यारे लगे, मुझे आप कैसे अच्छे लगे। हे नाथ, मेरा मन आप में लगे। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।